Hello, good morning, dear friends. You are welcome on our channel Gyan Vivide. I am Mr. Samuel Jangid. I work as an English teacher and education promoter for Sri Sudhima Tapia Memorial Trust and Supreme Foundation Western. Let us we come to the topic. कोरोना के दौरान हमें ऑनलाइन कक्षाओं की आवश्यकता पड़ी है। सो हम कक्षा 10 का ऑनलाइन कोर्स है वो शुरू कर रहे हैं। क्योंकि 10वीं की कक्षा बोर्ड क्लास है, इसलिए हमें अच्छे से अटेंड करना होता है ताकि अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जा सके। 10वीं कक्षा में इंग्लिश में जो सिलेबस आता है उसके ऊपर प्रकाश डालता हूँ। इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 4 भागों में बटा होता है। उसमें 4 सेक्शंस होते हैं जिनका मैं विवरण यहाँ लिखता हूँ। फर्स्ट वन कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग, ग्रामर, एक जो इंग्लिश का पेपर आता है वो कॉम्प्रिहेंशन ए सेक्शन, राइटिंग बी सेक्शन, ग्रामर सी सेक्शन और टेक्स्ट बुक डी सेक्शन के रूप में बटा होता है। इस टेक्स्ट बुक 10 में 2 हैं। एक का नाम गोल्डन एज है और दूसरी है रेजोल्यूशन। तो कुल मिलाकर 10 में हमारे पास ये सिलेबस रहता है। तो हम किस प्रकार अध्ययन करें कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त हों और मार्क्स के साथ साथ हम अंग्रेजी भाषा का अच्छे अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। इन चारों भागों में से सबसे महत्वपूर्ण है वो ग्रामर का पोर्शन रहता है। बिना ग्रामर के हम कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ, राइटिंग, लेखन कौशल और टेक्स्ट बुक है उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाते, चाहे वो ट्रांसलेशन हो चाहे सेंटेंस बनाने हो। तो ग्रामर जो इसका भाग है, ये ग्रामर का जो भाग है ये 10th के अनुसार 5 भागों में डिवाइड है, जिसमें टेंस है, दूसरा क्लोजेज है, तीसरा मॉडल्स है, चौथा वॉइस है और 5वां नरेशन है। एक बार मैं इसका डिफाइन कर दूं कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, राइटिंग, ग्रामर और टेक्स्ट बुक जो पेपर 4 भागों में बटा आता है, 4 भागों में विभाजित होता है, उसमें जो ग्रामर का पोर्शन सबसे पहले हमें लर्न करना होता है। तो ग्रामर में अपने पास 10 में 5 टॉपिक्स हैं। टेंस है, क्लोज है, मॉडल है, वॉइस है और नरेशन। चूंकि हम टेंस है वो क्लास 6th, 7th, 8th, 9th में सीखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमसे टेंस में गलतियां हो जाती हैं। टेंस में गलतियां क्यों होती हैं, इसकी कुछ वजह है। टेंस सीखने का अर्थ है कि हम उससे सेंटेंस बनाना सीखें। टेंस से हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं और सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ टेंस ही नहीं, टेंस के साथ साथ बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो वो हमारे द्वारा बोला गया एक स्पीच है। तो टेंस को सीखने से पहले हमें एक सेंटेंस पर विचार करना चाहिए, जैसे ही वॉज गोइंग टू स्कूल वेरी फास्ट yesterday morning।
मान लीजिए अपने टेंस सीखे और टेंस सीखने के दौरान ये सेंटेंस बना था कि वह कल सुबह बहुत तेजी से विद्यालय जा रहा था। तो इस सेंटेंस को देखते हैं तो अपने पास में जो वर्ड्स हैं वो क्या क्या है, टेंस से रिलेटेड कितना सा पार्ट है ये मैं देखिए। टेंस से रिलेटेड पार्ट बस इतना ही। किसी सब्जेक्ट के साथ हम जो वर्ब का उपयोग करते हैं, जो हमारे पास वर्ब होती है, वर्ब को चेंज करते ही टेंस चेंज होता है। इसका मतलब है इतने से पार्ट के अलावा इसमें बहुत सारा पार्ट है, इसको छोड़कर बहुत सारा है। तो ये क्या क्या है, ये जो एक स्पीच है, सेंटेंस है, इसमें ये प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये वैसे नाउन और एडवर्ब प्लेस के रूप में है, ये दोनों एडवर्ब है, एडवर्ब मेन वर्ब आते हैं, ये एडवर्ब टाइम है और ये भी एडवर्ब टाइम है। तो अपने को जो सेंटेंस हम बनाते हैं, उस सेंटेंस को बनाते समय हमें कौन कौन चीज की आवश्यकता होती है, इस चीज को जानने के लिए हमें एक टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा जानना बहुत आवश्यक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से भाग आते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला है वो है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो ये 8 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भाग हैं। इनका सामान्य अध्ययन हमें टेंसेस के दौरान सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। नाउन्स क्या होते हैं, किस प्रकार नाउन्स का उपयोग करें कि जो टेंस का उपयोग करें वो बिल्कुल गलत नहीं हो। उसी प्रकार नाउन्स के स्थान में जो अपन प्रोनाउंस का उपयोग करते हैं, ये प्रोनाउंस भी किस प्रकार, कौन से सिंगुलर है, कौन से प्लूरल है, और टेंस में जो वर्ब आती है उसके अनुसार उनका उपयोग करें। इसी प्रकार जो अपने पास में वर्ब्स है जो हेल्पिंग और मेन वर्ब के रूप में कैटेगराइज है, विशेषण है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन जैसे यहाँ टू प्रीपोजिशन रूप में है। तो कहीं न कहीं सभी जो इस स्पीच के पार्ट हैं, इन सभी का किसी सेंटेंस को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम क्यों नहीं ग्रामर की कोई भी डिवाइस को पढ़ने से पहले, लर्न करने से पहले, सीखने से पहले क्यों ना हम इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। सबसे पहले मैं नाउन के बारे में बात करता हूं। नाउन नेमिंग वर्ड, प्लेस, पर्सन एंड थिंग। कोई भी नाउन कोई स्थान है, व्यक्ति है, कोई चीज है, उसका जो नाम होता है वो नाउन होता है। जनरली इंग्लिश के अंदर प्लेस और पर्सन को हमेशा स्टार्टिंग जो वर्ड की स्टार्टिंग और कैपिटल लेटर से करते हैं। तो प्लेस और पर्सन और इसके बाद करें, ये सभी नाउन। संसार में जितनी भी चीजें देखते हैं, टेंस के मामले में अपने पास वो वस्तु, व्यक्ति या स्थान एक है, उसको सिंगुलर बोलेंगे। और यदि वही बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं या बहुत सारी चीजें, मेरे कहने का मतलब एक से अधिक है, चाहे वो 2 हो या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2, तो हम उसको प्लूरल
यानी बहुवचन की कैटेगरी में लेते हैं। टेंसेज में जो हेल्पिंग ग्रुप्स होती हैं वो हमेशा अपने सब्जेक्ट से प्रभावित होती है। तो हमें जानना जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। इस चीज को जानने के लिए हम आसपास की चीजों का सामान्य से उदाहरण लेते हैं कि हम जो चीजें हैं उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका क्या है। हम जनरली कक्षाओं में सीखते हैं कि जो नाउन्स होते हैं उनके आगे ऐसे एस लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम हैं, क्यों ना हम उनको आसपास की चीजों पे अप्लाई करें। जैसे अपने पास में स्कूल में चीजें होती हैं, विद्यालय में चीजें होती हैं, जैसे चेयर है, टेबल है, पेन है, ये दो ब्लैक बोर्ड है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के साधन जैसे मान लो बस है, ट्रेन है, कार है, एरोप्लेन है। घर में जो पशु होते हैं एनिमल्स, काऊ है, बफेलो है, सीप है, गोट है। इसके अलावा हाउस होल्ड थिंग्स हैं, जैसे चाकू है, घर में जो सोने की खाट होती है। इसके अलावा हाउस कुकर है, फैमिली में वाइफ है, बच्चा है, और मैं यहाँ एक और लेना चाहूंगा ऑक्स जो बैल। तो अपने पास में जनरली हम सब चीजों को जानते हैं, हमारे दैनिक उपयोग में लेते हैं। तो ये जो नाउन जैसे कुर्सी, टेबल, पेन, लिखने का जो पेन होता है, बोर्ड जो ब्लैक बोर्ड मेरे सामने आपके सामने है, बस, ट्रेन, कार, एरोप्लेन, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। घर में जो एनिमल्स होते हैं, काऊ, बफेलो, शीप, गॉट, काफ, डियर और ऑक्स है। इसके अलावा घर में चाकू होता है, चारपाई होती है, घरभूत होता है, घर में रिलेशन में जो पत्नी होती है, बच्चा होता है, इन सब के बारे में। तो क्यों ना यार ये क्या एक वचन होते हैं, क्या बहुवचन होते हैं, इसके बारे में पता जाए। जैसे हम सबसे पहले ऐसे ईएस लगा। इसके अलावा जैसे बॉडी पार्ट्स में फूट है, टूथ है, तो ऐसे अपने पास में चेयर है, इसका चेयर्स कर देंगे, टेबल का टेबल्स कर देंगे, पेन का पेन्स कर देंगे और बोर्ड का बोर्ड्स कर देंगे। अपने पास में ये जो चीजें हैं इनके आगे मात्र एस लगाने से ये सिंगुलर टू प्लूरल हो गए। इसी प्रकार बस है, तो यहाँ पर बस एस लगाना पड़ेगा, या एस लगाना, यहाँ एस और यहाँ एस। यहाँ सिर्फ एक वर्ड को हमने क्या लगाया है, एस लगाया है। तो जो नाउन्स आते हैं हमारे सामने, इनके आगे सब जगह एस लगाया है और इसके आगे एस लगाया है। तो हम एस की क्या ऐड करते हैं, एस जिनके जो वर्ड होता है उस वर्ड के एंडिंग लेटर, वर्ड का जो आखिरी जो वर्ड है, अल्फाबेट का आखिरी लेटर है, उस वह लेटर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और ओ हो। यदि किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ, जैसे हम उदाहरण लें क्लास,
कक्षा होती है, तो ये क्लासेस में आएगा। इसी प्रकार काऊ, काऊ हो गया, बफेलो अंत में क्या है, ओ है, उनमें से आएगा तो अपन क्या करेंगे, इसके आगे यस लगाएंगे, बफेलो चलेंगे। सी, ये एक ऐसा वर्ड है क्योंकि भेड़ें झुंड में रहती है, इसलिए शीप अकेली भेड़ और भेड़ों का झुंड एक ही बात है, इसलिए शीप और शीप दोनों एक वचन बहुवचन माने जाते हैं। गोट बकरी, तो एक गोट हो जाएगा। काफ गाय का जो बछड़ा होता है छोटा, उसके लिए, तो अपने पास में ये जो काफ है इसको CAL का लिख दिया। जिन वर्ड से लास्ट लेटर है वो एफ या एफ हो, तो उसको हटा देते हैं एफ को और उसको VES में चेंज कर देते हैं। चाहे यहाँ एफ हो चाहे एफ हो, ये तो हट जाएगा, उस स्थान में क्या आ जाएगा, VS आ जाएगा। इसी प्रकार डियर, हिरण, शीप की तरह डियर, हिरण भी दोनों का एक वचन और बहुवचन सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं। इसी प्रकार अपने पास में ऑक्स, तो ऑक्स है जो बैल होता है, ये बैल इसका ऑक्सिस नहीं होता, बल्कि इस नियम में नहीं आएगा, बल्कि इसके आगे कुछ ऐड करते हैं। ऑक्स से ऑप्शन, यानी ऑक्स का ऑप्शन क्या हो गया, प्लूरल ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार अपने पास में नाइफ है, जैसे अभी अपन ने काफ का किया है, उसी प्रकार नाइफ, तो ये अंतिम एफ हट जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा, VS। और कोट, कोट्स हो जाएगा, हाउस, हाउसेज हो जाएगा। यहां हमने इसलिए पैस लगाया क्योंकि एंडिंग लेटर क्या है, एस है। वैसे वाइफ, जैसे काफ से काफ हो गया, नाइफ से न्यूज हो गया, तो वाइफ से भी विच एफ हट गया और VS लग गया। चाइल्ड, चाइल्ड, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए चिल्ड्रन, इसके आगे जोड़ना पड़ेगा। फूट है, तो अपने पास में इसका इंटरनल चेंज करके एडजेक्टिव फीट हो गया, टूथ का टीथ हो गया। इसी प्रकार मैन है, उसका एलियन हो गया। और जैसे माउस होता है, घर में जो चूहा होता है, उसका माइस हो गया। मैं इस बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अपने जो नाउन्स लिए उनमें पहला ऐसे यस लगाकर, दूसरा VS लगाकर, जिनके अंत में एफ और एफ आ रहे,